सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, बंसल न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की इस कठिन घड़ी में हम आपको घर में ही मां की आराधना कराने का प्रयास करते हैं और इसी कड़ी में आइए आज मां कात्यायनी की आराधना करें। दरअसल चैत्र नवरात्रि के 6वें दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। महिषासुर का वध करने वाली देवी मां कात्यायनी को महिषासुर मर्दनी के नाम से भी पुकारते हैं। मान्यता है कि मां दुर्गा के स्वरूप की पूजा करने से कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और विवाह में आने वाली हर बाधा दूर हो जाती है। मां के स्वरूप और उनकी पूजन विधि के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन चलिए चलते हैं मैहर जहां मां शारदा के अलौकिक दर्शन करने का हमें अवसर मिलेगा। हरे हरे जय कृष्ण कन्हैया हरे हरे जय राम रमैया हरे हरे जय कृष्ण कन्हैया हरे हरे जय कृष्ण कन्हैया हरे हरे जय भारत मैया हरे हरे जय कृष्ण कन्हैया हरे हरे जय भारत मैया हरे हरे जय भारत मैया हरे हरे जय भारत मैया हरे हरे जय भारत तो मां शारदा के दिव्य दर्शन के बाद आइए हम सीधा चलते हैं जबलपुर, जहां ज्योतिषाचार्य प्रियदर्शनी दीक्षित जी के पास हम जानते हैं कि मां कात्यायनी के स्वरूप और उनके किस तरह से आज पूजन विधि किया जाए, इस बारे में जानेंगे। प्रियदर्शनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। जय माता दी। प्रियदर्शनी जी, मां कात्यायनी के स्वरूप का थोड़ा सा वर्णन मैंने कर दिया है, चाहूंगी आप दर्शकों को विस्तार से बताएं मां का स्वरूप कैसा है और कैसे मां का प्राकट्य हुआ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति का अवतार लेने वाली आदि शक्ति माँ दुर्गा देवी का जो 6वां स्वरूप है, आज कात्यायनी माता का स्वरूप का हम वर्णन करेंगे। उनके आराधना पूजन विधि का वर्णन करेंगे। माता के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आइए माँ का प्रागट्य कैसे हुआ। देवी पुराण के अंतर्गत उल्लेख आता है, कात्यायन नाम के एक ऋषि थे जो कि देवी माँ के बहुत बड़े उपासक थे। देवी माँ को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने माँ का घोर तपस्या की।
तपस्या के उपरांत माँ ने उनके घर में पुत्री रूप में जन्म लिया। इसी के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा और कात्यायनी नाम से ही हम कात्यायनी माँ की पूजा और अर्चन करते हैं। महिषासुर नामक जो दैत्य था उसका वध करने के कारण आज कात्यायनी माँ का नाम महिषासुरमर्दिनी है। शुंभ निशुंभ जो दैत्य थे उनका संहार किया माँ ने। महिषासुर नामक जो दैत्य था, जब इंद्र देवता का समस्त राज्यपाठ उसने छीन लिया, तब माता ने उससे युद्ध करके उसका वध किया और इंद्रदेव को उनका राजपाट समर्पित किया। उसके बाद जो शुंभ निशुंभ जो दैत्य थे जिनका संहार माता ने किया, जो हमारे ब्रह्मांड में नवग्रह हैं उनको बंदी बना करके रखा था। शुंभ निशुंभ से युद्ध करके उनका वध करके नवग्रहों को आज़ाद किया माँ ने, आशीर्वाद प्रदान किया। माता के यदि स्वरूप का वर्णन करें हम तो गरजते हुए सिंह पर सवार होकर भव्य कांतिमय माता का स्वरूप होता है। लाल वस्त्र धारण किए हुए आभूषणों से युक्त हमारी कात्यायनी देवी का स्वरूप है। हाथ में कमल का पुष्प लिए हुए, दूसरे चार भुजा माँ की हैं, दूसरे हाथ में तलवार लिए हुए वर मुद्रा में माँ अपने सिंहासन पर विराजमान होती हैं। वरदान देने वाली हमारी आज कात्यायनी माँ है। इस प्रकार पीले रंग का पुष्प माँ को अति प्रिय होता है। जो भी पूजन की विधि अब मैं बताने जा रही हूँ वह आप ध्यान से सुनिए। जी प्रियदर्शनी जी, आपने माँ कात्यायनी के अवतार का जैसा वर्णन किया उससे ये तो साफ है कि माँ की आराधना किसी विशेष कारण से की जाती है। जानना चाहेंगे कि माँ कात्यायनी की पूजा किस तरह से की जाती है और किन उपायों से माँ कात्यायनी को प्रसन्न किया जा सकता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, ये जो संक्रमण काल चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, भीषण गंभीर बीमारी ने हम सबको घेरा हुआ है। इसमें एक बात कहना चाहूँगी कि हमारा शरीर ही है जो सभी धर्मों को साधने की शक्ति रखता है, सभी कार्यों को करने की शक्ति रखता है। जो भी विधियाँ पूजन पाठ हम करते हैं उसका माध्यम एकमात्र शरीर ही है। तो सबसे पहले आपको ये निवेदन करना चाहूँगी कि अपना ध्यान रखिए। यदि आपका शरीर है तो ये सब साधनाएं हैं, ये सब कर्म हैं, अन्यथा इस संसार में कुछ भी नहीं है। आइए माता की आराधना कैसे करना है, पूजन विधि का थोड़ा सा वर्णन कर लेते हैं। सुबह शुद्ध पवित्र हो करके स्नान आदि से निवृत्त होकर जो नित्य पूजन विधि मैंने बताई वह करके आज मुख्य रूप से कात्यायनी देवी का जो आपको पूजन करना है, लाल आसन या पीला आसन लेना है आपको। उसके बाद आसन शुद्ध करके खुद को गंगा जल खुद के ऊपर सिंचित करके हाथ में पुष्प लेकर के, पीला पुष्प हो तो ज़्यादा अच्छा है। माँ कात्यायनी का मंत्र ओम कात्यायनी देव्य नमः, ओम कात्यायनी देव्य नमः, इस मंत्र का आज आप जाप कर सकते हैं। कोशिश कीजिए जब पूजन प्रारंभ करेंगे तो एक पात्र में गंगा जल भर कर के रखें। जब आप यह मंत्र जाप कर लेते हैं, जो नित्य पूजन विधि है वह कर लेते हैं, उसके उपरांत आपको क्या करना है, ये जो गंगा जल है आपको पूरे घर में सिंचित करना है। प्रसाद की यदि हम बात करें, भोग क्या समर्पित करना है माँ को, तो कात्यायनी माँ को शहद बहुत ही प्रिय होती है, तो आज आप भोग स्वरूप माँ को शहद अर्पित कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप ध्यान करते हैं, चक्रों पर ध्यान करते हैं, तो योगी जन जो हैं आज कात्यायनी माता का आज्ञा चक्र पर माँ के स्वरूप का ध्यान करते हैं। तो इस प्रकार आप आज कात्यायनी माँ की साधना कर सकते हैं और उनसे वरदान प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल प्रियदर्शनी जी, कोरोना का संकट काल चल रहा है, ऐसे में माँ की पूजन विधि में बदलाव भी आया है, क्योंकि अब तो भक्त मंदिर जाकर भी माँ के दर्शन नहीं कर सकते हैं। इस मुश्किल समय में माँ के पूजन की कोई विशेष विधि, खास करके उनके लिए जिनका विवाह में विलंब हो रहा है या किसी प्रकार की बाधा आ रही है? आज माँ का जो स्वरूप है, माँ कात्यायनी देवी की साधना और पूजन पाठ विवाह के लिए क्यों की जाती है? ज्योतिष के अनुसार यदि हम बात करें, अभी मैंने आपको बताया कि जो नवग्रह थे, शुंभ निशुंभ का वध करके माता ने उनको आज़ाद किया उसकी कैद से। तो जो ज्योतिष में जो गुरु और शुक्र जो विवाह कारक ग्रह होते हैं,
उनका निरंतर जो ध्यान और जो कंट्रोल पावर जिसको हम कहते हैं यदि किसी के ऊपर है वो तो माँ के ऊपर है, जो गुरु और शुक्र को नियंत्रण देती हैं, नियंत्रण करती हैं उन पे। तो विशेष जो विवाह कारक ग्रह होते हैं उनकी यदि शांति, उनका यदि पूजन हम माँ कात्यायनी का स्वरूप का ध्यान करके, विधि पूजन करके यदि हम करते हैं तो विवाह संबंधी सारी बाधाएं दूर होती हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में उल्लेख आता है कि जितनी भी समस्त गोपियाँ थीं उन्होंने कृष्ण भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी देवी की ही साधना की, उनके मंत्रों का ही जाप किया। इसी कारण ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी माना जाता है वो हमारी कात्यायनी माँ को ही माना जाता है। इस प्रकार यदि किन्हीं जातकों को विवाह विलंब से हो रहा है या विवाह निश्चित हो करके कई बाधाएं आ रही हैं पूर्ण होने में, या दाम्पत्य जीवन से संबंधित कोई समस्या है, वैवाहिक जीवन आपका सुखी नहीं है, या किसी भी प्रकार की वैवाहिक समस्याएं जो हमारे जीवन में आती हैं विवाह से संबंधित, उन सब के निवारण के लिए आज विशेष कात्यायनी माँ की साधना की जाती है। प्रियदर्शिनी जी, पूजन विधि सुनने के बाद भक्त ये भी निश्चित ही जानना चाहेंगे कि माँ कात्यायनी को कौन सा रंग पसंद है और आज के दिन कौन से रंग के कपड़े पहनकर माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता का स्वरूप जो मैंने बताया लाल वस्त्र धारण किए हुए, तो आप भी कोशिश करें लाल या पीले वस्त्र, जो कि मैंने अभी बताया शुक्र और गुरु ग्रह का नियंत्रण करती हैं माँ, शुक्र और गुरु ग्रह का, तो पीला और लाल वस्त्र आप यदि धारण करके पीले या लाल रंग के आसन पर विराजमान होकर उत्तर पूर्व मुख करके आप आज माता की आराधना करेंगे तो विशेष लाभ होगा। दूसरा, आपको क्या करना है, जो साधना आराधना करते हैं आप, उसमें यदि आप मंत्र जाप करते हैं माता का, तो कोशिश कीजिए कि लाल चंदन की आपको माला का उपयोग करना है, उसमें आप माँ कात्यायनी मंत्र का जाप कर सकते हैं। दूसरा, जो मुख्य मैंने प्रसाद बताया वो शहद या लाल रंग का कोई भी फल आज आप माँ को समर्पित कर सकते हैं। कन्याओं के लिए विशेष जो विवाह संबंधी समस्याएं हैं उनके लिए यदि कोई पूजन कर रहा है तो आप कोशिश कीजिए तो जो लाल रंग का श्रृंगार होता है, चूनर होती है, जो जोड़ा होता है और चूड़ी से और श्रृंगार संबंधित जो भी वस्तुएं होती हैं वो आज कोशिश करें कि लाल रंग की ही माता के चरणों में समर्पित करें। बिल्कुल। प्रियदर्शिनी जी, आपसे जानना चाहेंगे, माँ कात्यायनी की पूजा से विवाह संबंधी परेशानियां दूर होती हैं जैसा आपने बताई है, तो विवाह योग्य लोगों को और क्या विशेष उपाय आज के दिन करना चाहिए जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, विलंब हो रहा है उनके लिए, साथ ही दाम्पत्य सुख के लिए भी आपने जो बताया था, क्या कुछ उपाय हैं जो आज विशेष रूप से किए जा सकते हैं? देखिए, समस्याएं हम जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार कौन कौन सी समस्याएं हमारे व्यक्तिगत जीवन में आती हैं विवाह को लेकर के। सबसे पहले हम बात करते हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, जिसका विवाह विलंब से होता है। यदि हम ज्योतिष को ध्यान में रख करके बात करें, चूँकि ग्रहों का नियंत्रण आज कात्यायनी माता के हाथ में है, तो विशेष पूजन हम कर सकते हैं। तो जिन जातकों की कुंडली में विलंब से विवाह योग्य है वह कैसे देखते हैं, लग्नेश, सप्तमेश और शुक्र, यदि आपकी कुंडली में लग्नेश, सप्तमेश और शुक्र चर राशि में स्थित होता है, कन्याओं की कुंडली में गुरु ग्रह और पुरुषों की कुंडली में शुक्र ग्रह विवाह कारक ग्रह होता है, इन दोनों ग्रहों का नियंत्रण माता करती हैं। तो आज आपको क्या करना है, पीले या लाल वस्त्र धारण करके आज माता की आराधना करना है, ये मैं बता चुकी हूँ। श्रृंगार आपको चढ़ाना है और कात्यायनी मंत्र का जाप, ओम कात्यायनी देव्यः नमः, इस मंत्र का जाप आपको यदि विवाह विलंब से हो रहा है या निश्चित हो करके विवाह में होने में कोई बाधा आ रही है, तो इस मंत्र का आप लाल चंदन की माला में जाप करके एक गुड़हल का पुष्प माँ को अर्पित कर सकते हैं। दूसरा, जो वैवाहिक जीवन में बाधाएं आती हैं, यदि विवाह हो चुका है आपका और वैवाहिक जीवन में कई बाधाएं आ रही हैं, तो वह किन योगों से आती हैं। यदि आपकी कुंडली में 7वां भाव जो विवाह संबंधित भाव होता है वह यदि पीड़ित है,
पीड़ित कैसे होगा? 7वें भाव में यदि पाप संबंधित ग्रह हैं, शुक्र यदि राहु के साथ स्थित है, गुरु यदि राहु के साथ स्थित है, तो यह दाम्पत्य जीवन को हमारे प्रभावित करता है। कई समस्याएं हमारे दाम्पत्य जीवन में होती हैं। ओम क्लीम कात्यायनी नमः, ओम क्लीम कात्यायनी नमः, इस मंत्र का आपको आज लाल चंदन की माला में विधिवत तरीके से जाप करना है। तीसरा जो योग होता है वह वैधव्य योग होता है। वैधव्य योग अर्थात जीवन साथी में किसी एक का ना रहना या किसी एक का सुख हमें ना मिल पाना, पति या पत्नी में से किसी एक का सुख हमारे जीवन में ना होना विवाह के उपरांत। तो कोशिश ये करें विवाह से पूर्व आप जो कुंडली मिलान का प्रचलन है उसको फॉलो करें, और यदि ये संभव नहीं है, कई जातकों की कुंडली नहीं होती, आप हस्तरेखा से विवाह संबंध कर सकते हैं। उसके बाद यदि कोई ऐसी बात नहीं है और विवाह आपका हो चुका है तो आप क्या उपाय कर सकते हैं? ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है जो दाम्पत्य सुख जिनको नहीं है, कई प्रकार की समस्याएं घेरे हुए हैं। तो विशेष उपाय आज आप कर सकते हैं वैधव्य योग। यदि आपको विवाह के उपरांत आपको पता चल रहा है कि आपकी कुंडली में है तो उसके निवारण हेतु आज एक खास उपाय आप कर सकते हैं। यदि पहले आपको इसकी जानकारी है, यदि आपकी कुंडली मांगलिक है, 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में यदि आपका मंगल है तो कुंडली मांगलिक होगी, तो आप उस मंगल दोष का उपाय कीजिए। कोशिश कीजिए कि कुंडली मिलान करके विवाह हो। विवाह से पहले आप कुंभ विवाह कर सकते हैं। कुंभ विवाह विधिवत तरीके से करवा करके भी आगे जो ये योग होते हैं उनका निवारण किया जा सकता है। दूसरी बात, यदि ये सब संभव नहीं है, विवाह हो चुका है और फिर आपको इन सब की जानकारी होती, तो आज विशेषकर कात्यायनी माँ की साधना करके आपको ये उपाय करना है। उपाय क्या है? आपको लाल आसन पर बैठ करके हाथ में पुष्प लेकर के, गंगा जल लेकर के माँ कात्यायनी के स्वरूप का ध्यान करना है। ये पूजन पुरुष और स्त्री दोनों कर सकते हैं। ये जो मंत्र बता रही हूँ इसका जाप भी आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। गंगा जल और पुष्प हाथ में ले करके आपकी जो भी समस्याएं हैं या जो भी मनोकामना है आप माँ के समक्ष रख करके ध्यान माँ के स्वरूप का कर सकते। ओम देवदानी नमस्तुभ्यम देव प्रिय भामिनी, ओम देवेंद्राणी नमस्तुभ्यम देव प्रिय भामिनी, विवाहम भाग्यमारोग्यम शीघ्रम चा देहु में। इस मंत्र का लाल चंदन की माला में कम से कम आज आपको 7 बार, मतलब 7 माला आपको इसका जाप करना है। वैधव्य योग, विवाह से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, आज माँ कात्यायनी के स्वरूप का ध्यान करके ये एक अचूक उपाय है, यह आप करिए, आपकी सभी समस्याओं का निवारण होगा। बिल्कुल प्रियदर्शिनी जी, और जो भी आपने उपाय बताए हमारे दर्शकों को सब समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है जितने भी जो अभी दर्शक देख रहे हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है वो ज़रूर ये उपाय करेंगे और माँ कात्यायनी को प्रसन्न करेंगे। प्रियदर्शिनी जी, अलग अलग राशि के जातकों का आज का दिन कैसा होगा ये भी जानना चाहेंगे, कैसे वे लोग पूजन करें। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वाले जातक, आमदनी के अनुसार आज आपको खर्च करना है। आमदनी से ज़्यादा खर्च करने पर कुछ हानि उठानी पड़ सकती है। उपाय क्या करना है? आज माँ को आपको गुड़ का भोग समर्पित करना है। वृषभ राशि की यदि बात करें तो धर्म कर्म के कार्यों में आज आप लीन रहेंगे। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। उपाय क्या कर सकते हैं? आज एक मिट्टी के बर्तन में, छोटे से मिट्टी के बर्तन में आपको मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल लेकर के किसी गरीब को दान करके आना है। मिथुन राशि की बात करें, घर में किसी से मतभेद हो सकता है। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। उपाय के तौर पर क्या करना है? पीपल के 5 पत्ते माँ के चरणों में समर्पित करें और सायंकाल उन पत्तों को आप अपने पास रखें। कर्क राशि की बात करें, मान प्रतिष्ठा आगे बढ़ने के लिए बहुत ही मिलेगी। बहुत अच्छे सुअवसर प्राप्त हो रहे हैं। स्वास्थ्य में धीरे धीरे आपके सुधार होगा। उपाय क्या करना है आपको? लाल धागा या कलावा, रक्षा सूत्र हम जिसे कहते हैं, वह आज माँ को आपको चढ़ाना है और पूजन के उपरांत वह आपको आपके हाथ में बांधना है। सिंह राशि की बात करें,
किसी की बात को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं। कोई प्रियजन आपसे कुछ ऐसी बात कहेगा जिसकी चिंता आपको दिन भर रहेगी, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। इस संक्रमण काल में आपके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उपाय के तौर पर चमेली के तेल का दीपक आज आपको सायंकाल की आरती में माता के समक्ष प्रज्वलित करना है। कन्या राशि की बात करें, मानसिक तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हो सकती हैं, खान पान का विशेष ध्यान रखना है आपको। स्वास्थ्य लाभ के लिए ओम रोम जुम सह मंत्र का आज कम से कम 1 माला जाप करना है। बिल्कुल प्रियदर्शिनी जी, आज का महा उपाय भी जानना चाहेंगे जो सभी राशि के जातक कर सकते हैं। देखिए, विवाह संबंधी महा उपाय ही बता देती हूँ। माँ कात्यायनी माँ जो विवाहिक संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण करती हैं। दूसरा दुख और शोक का भी आज जो शुंभ निशुंभ जो दैत्यों का माने संहार किया, जो दुख और शोक के रूप में हमारे जीवन में व्याप्त हैं। कोरोना महामारी संक्रमण काल चल रहा है, इस प्रकार से जो जीवन है हमारा बहुत ही बीमारी से ग्रसित है। उसके लिए भी कुछ पूजन में एक मंत्र बताऊंगी आपको। अभी जो विशेष उपाय महा उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सभी उन कन्याओं के लिए जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाहिक जीवन में बाधा है या दाम्पत्य जीवन आपका सुखी नहीं है। आपको क्या करना है, एक सफ़ेद रुमाल लेना है और एक छोटी चूनर लेना है, सुपारी, हल्दी की गांठ, कच्ची हल्दी की गांठ, एक सुपारी और एक सिक्का रुमाल और चूनर में बांध के, जैसे हम गठबंधन करते हैं, इन दोनों का गठबंधन करके माँ के चरणों में आज आपको समर्पित करना है। अपनी जो भी मनोकामना है उसको ध्यान में रख करके माँ कात्यायनी के स्वरूप का आप ध्यान करें। उसके उपरांत हाथ में पुष्प और गंगा जल और चावल लेकर के माँ का ध्यान करके जो मंत्र आपको बता रही हूँ, ओम कात्यायनी महाभागो महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम 7 माला आज लाल चंदन की माला में जाप करना है। माँ के समक्ष आपकी जो भी मनोकामना है उसको रख करके पूजन अर्चन कीजिए। विधिवत आरती करके लाल सिंदूर माँ के चरणों में समर्पित करके 7 बार आपको अपने माथे पर लगाना है। ये सभी वैवाहिक समस्याओं के निवारण हेतु यह आज का महाउपाय। प्रियदर्शिनी जी, आगे बढ़ेंगे। तुला राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा, किस तरह से वो विधि विधान से पूजन करें, ये जानना चाहेंगे। तुला राशि वाले जातक सकारात्मक सोच रखेंगे। आज दिन बहुत ही खुशनुमा है, सफलता हर एक छोटे कार्यों में आप प्राप्त कर सकते हैं। उपाय क्या करना है, पान के पत्ते पर श्रीम लिख करके आज माता के चरणों में आपको भेंट करना है। वृश्चिक राशि की बात करें, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। पारिवारिक जितनी भी जिम्मेदारियां हैं आज आप बखूबी उनका निर्वहन करेंगे। उपाय, तांबे के लोटे में जल भरकर जब आप पूजन करेंगे उसको रखना है और पूजन के उपरांत उस जल को आपको ग्रहण करना है। धनु राशि की बात करें, आपका ज्ञान व अनुभव दोनों आज आपके व्यक्तित्व को निखारेगा। रुका हुआ धन वापस आने के आज विशेष योग हैं। चने की दाल लाल कपड़े में बांधकर पूजन स्थान पर रखें। शाम को आप किसी गरीब व्यक्ति को उसको दान दे सकते हैं। मकर राशि की बात करें, प्रियजन से थोड़ी कहासुनी हो सकती है। व्यवसायिक मामले में सोच समझकर आपको निर्णय लेने होंगे, नहीं तो हानि उठानी पड़ सकती है। उपाय क्या करना है, घी में लौंग व कपूर डाल करके आज आपको दीपक माता के सामने प्रज्वलित करना है। कुंभ राशि वाले, आर्थिक परेशानियों से आज आपको छुटकारा मिलेगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और दिन आपका मिला जुला प्रतीत हो रहा है। उपाय क्या करना है, पीपल के पत्ते पर कपूर रखकर आज आपको जलाकर माँ की 3 बार आपको विग्रह की आरती करना है। मीन राशि वाले, निवेश नहीं करना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है। कोई भी मुख्य निर्णय आज आपको नहीं लेने हैं, अन्यथा हानि उठानी पड़ सकती है। उपाय क्या करना है आपको, मखाने और नारियल, मखाने नारियल दोनों लाल कपड़े में बांध करके आज माता के चरणों पे समर्पित करना है। प्रियदर्शिनी जी, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे कि किसी के कुंडली में अगर दोष है, चाहे वैवाहिक दोष हो या फिर वैधव्य दोष हो, तो इसका कैसे पता चलता है और किस तरह से फिर उस हिसाब से उपाय बताए जाते हैं?
कुंडली की यदि बात करें तो मैंने जो बताया कि विवाह कारक जो 2 ग्रह होते हैं, शुक्र और गुरु, जिनका मां नियंत्रण करती हैं, तो पुरुष की कुंडली में हम देखेंगे शुक्र ग्रह की स्थिति और कन्या की कुंडली में हम देखते हैं गुरु ग्रह की स्थिति। यदि कन्या की कुंडली में गुरु राहु के साथ या मंगल के साथ स्थित है या सप्तम भाव में पाप पीड़ित स्थिति में स्थित है, तो इस प्रकार के जो दोष बनते हैं, देर से विवाह होना, शीघ्र विवाह मतलब निश्चित हो करके फिर विवाह में कुछ रुकावटें आना, इस प्रकार के योग हमारी कुंडली में बन जाते हैं। यदि पुरुष की कुंडली में देखें, शुक्र यदि पापी ग्रहों से पीड़ित है, राहु या मंगल के साथ की उसकी युति बनी हुई है, या चर राशि में स्थित है, या अपनी निम्न राशि में स्थित है, या 6वें 8वें 12वें भाव में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, तो इन सभी जातकों को दाम्पत्य जीवन से लेकर के या वैवाहिक समस्याएं आजीवन घेरे हुए होती हैं। दूसरा, यदि हम हस्तरेखा की बात करें, हस्तरेखा में जो विवाह रेखा होती है, यह विवाह रेखा ये जो उच्च मंगल और ये जो निम्न मंगल की स्थिति है, यदि यहाँ से विवाह रेखा आपके निम्न मंगल पर्वत पर जा रही है, कोई रेखा उसको काटती हुई जा रही है, या आपका जो शुक्र पर्वत है वह पीड़ित है, कन्याओं की जो हस्त रेखा है उसमें गुरु पर्वत पीड़ित है, गुरु पर्वत से उच्च मंगल के स्थान से यदि कोई रेखा गुरु पर्वत पर काटती हुई जा रही है, तो ये सभी दोष जो होते हैं हस्तरेखा और कुंडली में कहीं ना कहीं हमारे वैवाहिक जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारे दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करते हैं। उसी के लिए जो आज का मैंने महा उपाय बताया, यदि किसी जातक की कुंडली में ये सब दोष निर्मित होते हैं तो विशेष आज कात्यायनी माँ की साधना से इन सभी दोषों का निवारण हो सकता। दूसरा जो हमारे एक मुख्य बात बताना चाहूँगी कि विवाह संबंधित जो समस्याएं आती हैं वह केवल कुंडली और हस्तरेखा से ही निर्मित नहीं होती। हमारे घर का वातावरण, हमारे घर का वास्तु, यदि हमारे घर में जो ईशान कोण है यदि वह दूषित है, ईशान कोण उत्तर और पूर्व दिशा के मध्य का जो कोण होता है उसका कारकत्व गुरु ग्रह करता है, यदि वह दूषित है तो निश्चित ही उस घर की जो कन्या होगी उसके विवाह में विलंब होगा या दाम्पत्य सुख में उसके अभाव होगा। तो उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, या तो वह ईशान कोण खाली रखें, शुद्ध रखें, पवित्र रखें, यदि वहाँ कुछ दोष है तो उसका उपाय करें, और यदि शीघ्र विवाह करना चाहते हैं तो वो जो कन्या है उस घर के ईशान कोण में शयन करे, उस जो कन्या का जो भी कार्य रूपरेखा है वह ईशान कोण में है। तो ये सभी जो दोष होते हैं इन सभी के निवारण हेतु आज कात्यायनी माँ के स्वरूप का हम ध्यान और पूजन करते हैं। प्रियदर्शिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम विधि विधान और उपायों को बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप दीजिए इजाजत। नमस्कार।